दोस्तों आज 11 जनवरी बरोज शनिचर के रोज गिरना डैम पंपिंग स्टेशन पर 35 वाल्ट बिजली का काम जारी होने की वजह से आज 11 जनवरी को जिन जगहों पर पानी आता था नल में आज नहीं आते हुए वो कल 12 जनवरी को आएगा, और जहां कल आने वाला था वहां परसों यानी 12 जनवरी की जगह 13 जनवरी को पानी आएगा। आज मालेगांव शहर में पानी नहीं आ सकेगा। आज जहां आने वाला था वहां कल रूटीन के मुताबिक आएगा और कल की जगह परसों आएगा। महकमा आब रसानी की जानिब से ये तफसील गुज़िश्ता दिनों दी गई थी। दोस्तों मालेगांव शहर में आवारा जानवरों को लेकर बेइंतहा तकलीफ का सामना है कि चौक चौराहों पर झुंड के झुंड जानवर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक निज़ाम भी मुतासिर होता है और सड़कों पर आलूदगी भी होती है। वहीं बेशुमार ऐसे अफराद है जो छोटी मोटी गलियों में भी बड़े बड़े जानवर पाल लेते हैं, जिसकी वजह से गंदगी भी होती है और लोग सड़कों से बराबर गुजर भी नहीं पाते। मालेगांव शहर में आवारा जानवरों की वजह से जो तकलीफ है कि अक्सर ये जब आपस में लड़ पड़ते हैं तो अतराफ के कई लोगों को जख्मी भी कर देते हैं और कई लोग इसकी वजह से माजूर भी हुए। गुज़िश्ता दिनों इस बात को महसूस करते हुए मुकामी पुलिस इंतजामिया ने मालेगांव शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आवारा जानवरों को जब्त किया है। ज़ेर नज़र तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये जेटी हाई स्कूल का बस स्टैंड के अतराफ की है, जहां मुकामी DYSP तेगबीर सिंह सिंधु की टीम ने पहुंचकर इन आवारा जानवरों को जब्त किया है। अब इनके मालकान जब पुलिस स्टेशन में आएंगे तो इनसे जुर्माना वसूल करके और इनको तंबी करके छोड़ा जाएगा। शहरियान से गुजारिश है कि जो लोग जानवर पालते हैं बराए करम अपने पास बांध कर रखें, सड़कों पर लोगों की तकलीफ के लिए ना रवाना करें। दोस्तों आइए देखते हैं अमेरिका की आज की कुछ खास खबरें कि कैलिफोर्निया अमेरिका के लॉस एंजल्स इलाके में जो पहाड़ी पर हॉलीवुड पहाड़ी पर जो आग लगी है, यहाँ 10,000 से ज़ायद मकानात जलकर खाक हो गए हैं। लॉस एंजल्स के शहर के नीचे ऊपर पहाड़ी पर वाक़े ये जिसे हॉलीवुड पहाड़ी कहा जाता है, हॉलीवुड के बेशतर अदाकार, वहाँ के हिदायतकार और वहाँ के प्रोड्यूसर्स और दीगर आर्टिस्ट इस पहाड़ियों पर इन पहाड़ियों पर रहते हैं। इनके मकानात हैं, इनकी प्रॉपर्टीज है और इन लोगों ने यहाँ फार्म हाउस बनाकर रखा हुआ था। बेशतर लोग वहीं पर मुकीम भी रहा करते थे। 10,000 से ज़ायद मकानात जल गए हैं। लॉस एंजल्स की इस पहाड़ी पर हॉलीवुड पहाड़ी पर लगने वाली आग कैलिफोर्निया अमेरिका की सबसे बदतरीन आग बताई जा रही है, जिसको लेकर मुल्क भर में तशवीश का माहौल है। वहीं गुज़िश्ता दिनों सदर मुंतखब होने वाले डोनाल्डो ट्रंप की हल्फ बर्दारी भी हुई, मगर मुश्किल ये रही कि उनको 4 साल की सज़ा हुई। उसके लिए वो अपील में गए, उनको जेल जाना नहीं होगा बल्कि उनको जुर्माना भरकर मजीद केस का सामना करना होगा। 4 साल की सज़ा पाने के बाद डोनाल्डो ट्रंप अमेरिका के वो वाहिद सदर रहेंगे जो सज़ा याफ्ता सदरों के तौर पर डोनाल्डो का पहला नाम लिया जाएगा। वहीं आज सदर की हल्फ बर्दारी के वक्त तो फ्लैग अमेरिका का परचम कौमी झंडा फ्लैग ऑफ था, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जिम्मी कार्टर नामी साबिक अमेरिकी सदर का निधन हो जाने की वजह से 10 दिन का अमेरिका में शोक जाहिर किया गया था। इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में भी जिम्मी कार्टर की अकीदत में अमेरिका का फ्लैग ऑफ रहा। दोस्तों हमने गुज़िश्ता दिनों भी बताया था कि अंडर ड्रेनेज खुदाई की वजह से जहां सड़कें और आमद और रफ्तों का निज़ाम मुतासिर हो रहा है, वहीं वाटर प्रॉब्लम भी हो रहा है कि पानियों की पाइपलाइन फोड़ दी जा रही है, फूट जाती है और घंटों कई दिन तक पानी बहता रहता है, पानी ज़ाय होता है। वाटर सप्लाई महकमा पानी एहतियात से बरतने की शहरियान से अपील तो करता है, मगर ऐसे लीकेज प्रॉब्लम को लेकर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। सोशल वर्करों के लोगों के और मीडिया के बोलने पर वहाँ पर कार्रवाई होती है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं यह आज़ाद नगर इलाके जिलानी चौक की है, जहां गुज़िश्ता दिनों अंडर ड्रेनेज के रोड के काम की वजह से पाइपलाइन खोदी गई और पानी लाखों लीटर बह गया, मगर अफसोस कि ये अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाए। दोस्तों मालेगांव शहर में गंदगी की वजह से जरासीम मच्छर बढ़ रहे हैं। इन मच्छरों की अफजाइश की वजह से मालेगांव शहर में डेंगू जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं कि आप हॉस्पिटलों में देखेंगे तो छोटे बच्चे और बुजुर्ग को डेंगू की शिकायत को लेकर जेर इलाज है। मालेगांव शहर में जरासीम कुछ दवाओं की गाड़ियां कारपोरेशन में मौजूद है, मगर चूंकि कारपोरेटर्स अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं, प्रशासक राज है, ऐसे में ना कारपोरेशन गाड़ियाँ रवाना करती है ना कारपोरेटर्स इस बाबत तवज्जो देते हैं, बेशतर इस जानिब तवज्जो नहीं देते। मगर मालेगांव शहर में कुछ ऐसे सोशल वर्कर्स हैं जो कारपोरेशन SI से रब्ता करके, सफाई महकमे से रब्ता करके जरासीम कुछ अतिया की दवाइयों की ये गाड़ियाँ अपने इलाकों में मंगवाते हैं, उसकी फवारनी करवाते हैं ताकि मच्छरों की अमवात हो सके और अपने इलाके से बीमारियों का फीसद कम हो सके।
मालेगांव शहर के सोशल वर्करों को चाहिए कि अगर लीडरान नहीं ध्यान दे रहे तो अपने तौर पर कारपोरेशन इंतजामिया से राब्ता करके अपने अतराफ में जरासीम कुछ अद्वियात की फवारनी उसका छिड़काव करवाएं ताकि आपका इलाका महफूज और सेहतमंद रह सके। मज़कूरा तस्वीर जो आप देख रहे हैं मछली बाजार इलाके के मशहूर सोशल वर्कर अनीस सर ने अपने इलाके में ये मछली बाजार में मंगवाई थी और अपने अतराफ में सफाई कराई। दीगर सोशल वर्करों को भी इस बाबत तकलीफ करने की जरूरत है। दोस्तों, सैफ परिवार शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी और डॉक्टर सुधीर तांबे मित्र मंडल की जानिब से गुज़िस्ता जुमा के रोज एक वफ्द नासिक और संगमनेर रवाना हुआ। नासिक में गुज़िस्ता दिनों यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से मालेगांव शहर के 700 गैरेज के फिटर, मैकेनिक, सिलाई करने वाली ख्वातीन और जेंट्स टेलर के एग्जाम हुए थे। उनका सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो चुका है। आने वाले दिनों में कुछ ही दिनों में उसका सर्टिफिकेट तकसीम करने की एक बड़ी तकरीब हुआ एमसीयू की जानिब से, यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक्किद की जाएगी, जिस पर सलाह मशवरा करने के लिए जिम्मेदारान वहां पहुंचे। वहीं उन 700 लोगों के अलावा मजीद 300 लोगों ने दोबारा इम्तिहान देने की ख्वाहिश जाहिर की। ऐसे लोग जो बच गए थे, इन लोगों की ख्वाहिश पर दोबारा 300 लोगों का एग्जाम मालेगांव ITI कॉलेज में हो सके, इसके लिए नासिक की RO ऑफिस में भी मुलाकात करके ITI कॉलेज के लिए एग्जाम के लिए मंजूरी दी गई। मुमकिन है कि चंद ही दिनों में मजीद नए लोगों का एग्जाम होगा और आने वाले दिनों में एक साथ इन पहली और दूसरी टर्मों के लोगों को उनका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये ग्रेजुएशन दर्जे का सर्टिफिकेट होगा, जिससे मालेगांव शहरियान को फायदा होगा। RO ऑफिस के बाद यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी में इस वक्त ने जिम्मेदारान से खास तौर पर वाइस चांसलर डॉक्टर जयदीप निकम और ओपन यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार श्री राम ठाकर साहब से मुलाकात करते हुए मालेगांव शहर में DMLT और दीगर स्किल कोर्सेज को भी जारी करने की अपील की ताकि मालेगांव की अकलियती आवाम उससे फायदा उठा सके। उसके बाद ये वक्त संगमनेर में डॉक्टर सुधीर तांबे मालेगांव और अतराफ के इलाके नासिक जिला के MLC शिक्षक आमदार डॉक्टर सुधीर तांबे साहब, डॉक्टर सत्यजीत तांबे साहब से मुलाकात की और इस दौरान इन्होंने मालेगांव शहर की स्कूलों को कंप्यूटर, लैपटॉप, दीगर अशिया दी जाए और वहीं मालेगांव शहर की प्राइमरी स्कूलों को डिजिटल रूम दिया जाए। इसके लिए तमाम स्कूलों के जानिब से दिया गया लेटर डॉक्टर सुधीर तांबे साहब के हवाले किया गया। माजी में 50 कंप्यूटर और 5 प्राइमरी स्कूलों को डिजिटल किया गया है, 50 कंप्यूटर भी दिए गए थे। मुमकिन है कि शेख अतीक सर अब्दुल रहमान साहब की इस ईमा पर मालेगांव शहर को मजीद कंप्यूटर्स मिल सके। इस वक्त में बरादरान वतन की नुमाइंदगी करते हुए साबिक सरकारी मुलाजिम दिलीप वाले भी बनफ्से नफीस मौजूद रहे। दोस्तों, गुज़िस्ता 9-10 जनवरी बरोज जुमरात और जुमा को मालेगांव शहर में 2 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा नहायत कामयाब रहा। लाखों अफराद ने पुरसुकून और पुरअमन माहौल में यहाँ पर शिरकत की। कामयाबी के से इख्तिताम को पहुँचा ये इज्तिमा। मालेगांव शहर में दोस्तों फिरका परस्ती इस कदर बढ़ गई है, लेकिन ऐसे में भी सेकुलर अफराद आज भी बरादरान वतन में कायम है कि मालेगांव शहर में MIC ब्लड डोनर ग्रुप, एजाज मौलाना कंपाउंड वाले, इन्होंने और जियाउर रहमान, जिया मुस्कान, गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप, इन लोगों ने बरादरान वतन के साथ में हिंदू अपने सोशल वर्करों के साथ में, भाइयों के साथ, लोक सहवार को फाउंडेशन के साथ मिलकर इज्तिमा में आने वालों को टोपियां तकसीम की। जब मुस्लिम अफराद को गैर मुस्लिम अफराद टोपियां पहना रहे थे तो एक अलग सेकुलर फिजा थी। हम इस मामले में तमाम अदारे वालों को, जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करते हैं। आप आगे इसकी विजुअल्स और वीडियो देखेंगे। दोस्तों, वहीं मालेगांव शहर में मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन, खालिद इसके साहब, आरिफ भैया खान और मौलाना गुफरान, इन लोगों के तवस्सुस से मालेगांव शहर में बड़ी मुतारिक है। सोशल वर्करों के इस ग्रुप ने बरादरान वतन 40 गांव फाटा और अतराफ में जो हिंदू सोशल वर्कर है, इन लोगों के साथ मिलकर इन लोगों ने यहाँ पानी की तकसीम का नज्म किया। वहीं 70 एम्बुलेंस वाले और उनके दीगर एम्बुलेंस रखने वाले साथियों ने यहाँ एम्बुलेंस भी अवेलेबल की। हिंदू मुस्लिम सोशल वर्करों की जानिब से पानी की तकसीम, टोपी की तकसीम और एम्बुलेंस और दीगर रज़ाकाराना खिदमत सोशल वर्किंग की गई, जिसको लेकर मालेगांव शहर इन अदारे वालों की सराहना कर रहा है।
दोस्तों, आपने देखा गुज़िस्ता दिनों यूपी में नाम की पार्टी लगाई जा रही थी कि हिंदू तकारीब के मौके पर मुसलमानों को दुकान की इजाज़त नहीं दी जाएगी, मगर मालेगांव शहर का ये सेकुलरिज्म देखिए कि मुसलमानों के इस तबलीगी इज्तिमा में एक कई हिंदू बिरादरान वतन ने भी अलग अलग तरीके की दुकान लगाई खाने पीने और मशरूबात और दीगर अशिया की। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं सैफ न्यूज़ पर, ये एक हिंदू शख्स की है जो मुसलमानों के इज्तिमा में बड़े इत्मीनान से धंधा कर रहा है, अपना रोजगार हासिल कर रहा है, कोई इसे किसी तरह की तकलीफ नहीं है। योगी को मालेगांव के इस अमल से तकलीफ हासिल करने की जरूरत है। आज बरोज जुमेरात 9 तारीख इस वक्त हम 40 गांव फाटे पे मौजूद है। हमारी यहाँ पर मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन की पूरी टीम, जिसमें और उसी के साथ एम्बुलेंस ग्रुप के पूरी टीम यहाँ मौजूद है, जिसमें अब्दुल सत्तार एम्बुलेंस वाले, सामान तंबुली और आरिफ खान साहब। हमारे मालेगांव शहर से भाईचारे की, हिंदू मुस्लिम की हमेशा मिसाल दी जाती है। आज आपको वीडियो के जरिए ये बात बताने का मकसद हमारा ये है कि हमारे मालेगांव शहर के अंदर 2 रोज़ का इज्तिमा है, 9 और 10। अल्लाह का एहसान है कि एक दिन तो गुजर गया है, मगर जो दूसरा दिन है वो कल का दिन है, जुम्मा का दिन। और इज्तिमा के आखिरी दिन के अंदर बाहर से पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है, आवाम दूर से भी लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। और अक्सर देखने में आता है कि हाईवे रोड के ऊपर से लोग आते हैं, कोई मोटरसाइकिल लेकर आता है तो कोई कार लेकर आता है। हर तरीके से लोग इज्तिमा गाह में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमारे मालेगांव शहर में जो है तो एक बड़ा इज्तिमा हो रहा है और देखने में आया है कि हाईवे रोड के ऊपर जो है तो कहीं ना कहीं गाड़ियों की वजह से हादसा, एक्सीडेंट होने के खतरे बढ़ते जाते हैं। हम तो पहले अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको हर मुसीबतों से बचाए, मगर हाईवे रोड पे मुसीबत बोल कर दी आती है, एक्सीडेंट बोल कर नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं भी हो जाता है। तो आज हमारे भाई लोग आपको जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं, ये सब एम्बुलेंस ड्राइवर है और ये भी अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। कल के रोज़ इन्होंने अपने 40 गांव फाटे में एम्बुलेंस पूरे फ्री रखे हैं। कहीं भी ऐसे अगर रोड पे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं या कहीं ऐसा हादसा होता है तो आप इनके दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की इन्होंने एक मिसाल दी है। हमारे अब्दुल सत्तार भाई एम्बुलेंस वाले की जो 2 एम्बुलेंस जो है तो इज्तिमा गाह में है, और हमारे जितने भी एम्बुलेंस वाले जिसमें बंटी भाई है और सभी का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, उनकी भी एम्बुलेंस 40 गांव फाटे पे रहेंगी। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिया जाएगा और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम तो गाड़ी चलाने वालों से ये गुजारिश करते हैं कि रोड के ऊपर आप लोग गाड़ी देख दिखा के चलाओ और अपना ख्याल रखिए, ऐसा कोई हादसा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। हम भी अल्लाह से यही दुआ करते हैं। अभी हमारे बीच में जो है तो अब्दुल सत्तार एम्बुलेंस वाले मौजूद है, सामान तंबुली मौजूद है। तो आज इन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है कि भाईचारे का, हिंदू मुस्लिम का एक पैगाम पहुंचा रहे हैं और इनकी भी हमारे को पूरी कॉर्पोरेट पूरी हेल्प मिल रही है। तो सत्तार भाई, मैं चाहता हूँ कि बंटी भाई का आप फूलों से आप इस्तेमाल करो। हाँ, उसके बाद हमारे सामान तंबोली भाई, हमारे क्या नाम है, दादा भाई का इस्तेमाल करेंगे। मुकेश, क्या नाम है भाई आपका? हाँ, आ जाओ भाई। और मैं खुद जो है तो लोकेश भाई जो एक बेहतरीन एम्बुलेंस ड्राइवर, उनका इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर। और हमारे बीच में जो है तो दादा महाजन भी मौजूद है। ये भी एक जबरदस्त अपनी खिदमत को यहाँ पे चौपुल्ली पे अंजाम देते हैं। तो उनका इस्तेमाल मैं चाहता हूँ कि आरिफ खान साहब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नोरखा 10 जनवरी बरोज जुमा को इस
स्पिनिंग मिल के पीछे जो इज्तिमा का जो अभी शुरू हुआ है, जो जारी है, आज मगरिब बाद इंशाल्लाह दुआ भी है। तो ऐसे मौके पर लोक सेवा का फाउंडेशन और मुर्दा बच्चों की तलाश ग्रुप, MIC ब्लड डोनर ग्रुप की जानिब से हिंदू मुस्लिम एकता सदा बनी रहे, ऐसा आवाम में एक मैसेज पहुँचना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एकता सदा बनी रहे। हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम किया है, हमारे हिंदू भाई लोग जो है मुसलमानों को टोपी पहनाए और ये मैसेज दिया है कि यार हिंदू मुस्लिम एकता सदा बनी रहे।